जय जिनेन्द्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल सन्नी एस्ट्रो मित्र में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, आज का विषय लेते हैं। मित्रों, आज का विषय है अंधी कुंडली और आधी अंधी कुंडली। टुडे टॉपिक ब्लाइंड होरोस्कोप एंड हाफ ब्लाइंड होरोस्कोप। ये क्या होता है, इस विषय पर आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। आखिर ये अंधी कुंडली क्या होती है? मित्रों, अंधी कुंडली उसको कहते हैं जब 10वें घर में दो या दो से ज़्यादा ग्रह ऐसे ग्रह हों जो आपस में शत्रु हैं, तो उस टेवे को अंधे ग्रहों का टेवा कहा जाता है। ये लाल किताब के शब्दों की परिभाषा है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 10वें घर में शनि की मकर राशि आती है। शनि लाल किताब के अनुसार हमारी नज़र का कारक है। सिर्फ शनि का संबंध हमारी दृष्टि या नज़र से संबंध है। जब शनि के इस घर में ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो आपस में शत्रु हैं, तो शनि उनको अंधा कर देता है, क्योंकि शनि नज़र का कारक है। वास्तव में इसका तर्क ये है, जब एक से ज़्यादा ग्रह शत्रु हों तो वो बहुत हद तक आपस की लड़ाई के कारण पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए उनका बुरा प्रभाव आसानी से कायम हो जाता है। जैसे एक बीमार आदमी मामूली सा धक्का लगने से गिर जाता है। 10वां घर हमारा कर्म स्थान है, जिसका जीवन में बहुत महत्व है। इसका हमारी कमाई से बहुत संबंध है। इसलिए इस घर में जब एक से ज़्यादा ग्रह और वे भी आपस में शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तो कर्म क्षेत्र में असंतुलन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अपने काम या व्यापार में पूर्ण रूप से स्थिरता आना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी कुंडली को ब्लाइंड कुंडली बोला जाता है। ये ब्लाइंड कुंडली कैसे बनती है, इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। मित्रों, ये 10वां घर हमारा कर्म स्थान है। जब इसमें दो शत्रु ग्रह बैठ जाएं या दो से ज़्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसी कुंडली को अंधी ग्रहों की कुंडली बोला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर इस कुंडली में गुरु और शुक्र बैठ गए, दोनों आपस में शत्रु हैं। गुरु और शुक्र दोनों शत्रु हैं, तो इस कुंडली को अंधे ग्रहों की कुंडली कहा जाएगा। मान लीजिए 3 ग्रहों की कोई युति बन जाती है, सूर्य शुक्र केतु। तो अगर सूर्य शुक्र केतु की युति है तो भी अंधे ग्रहों की कुंडली मानी जाएगी। यानी 3 आपस में कोई शत्रु ग्रह कोई भी हो सकते हैं। गुरु बुध शुक्र हो सकते हैं, सूर्य राहु शनि हो सकते हैं। कोई भी 2 से ज़्यादा ग्रहों की अगर युति बनती है तो उसे अंधे ग्रहों की कुंडली बोला जाता है। तो मित्रों, अगर ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो इसका क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर लाल किताब में ये मेंशन है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 10 अंधों को खाना खिलाना चाहिए। तभी इसका बुरा प्रभाव जो आपकी जन्म कुंडली पर पड़ रहा है वो दूर होगा। तो आपकी कुंडली में अगर ये स्थिति है तो 10 अंधों को खाना खिलाने से इसका बुरा इफेक्ट कम हो जाता है। तो मित्रों, अगर 10 अंधों को आज के ज़माने में घर बुलाकर खाना खिलाना थोड़ा सा असंभव है, इसलिए आप किसी ब्लाइंड आश्रम में जाकर वहाँ से संपर्क कर सकते हैं कि आपने वहाँ पर बोलिए कि हमें 10 अंधों को खाना खिलाना है। तो वहाँ पर उनको पैसे दे दीजिए। अगर पहले उनको बोलिए कि हम घर से खाना बनाकर ले आएँ, तो अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको पैसे देकर उनको बोलिए कि आप हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट कर दीजिए, जिसका हम अपने हाथों के द्वारा वितरण कर सकें। तो ऐसी स्थिति में वो मान जाते हैं और ये उपाय हो जाता है। जैसे ये उपाय होता है तो आपकी कुंडली का जो लॉक है वो खुल जाता है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए जिसकी भी कुंडली में ये स्थिति है। तो मित्रों, अब हम हाफ ब्लाइंड कुंडली पर चलते हैं कि हाफ ब्लाइंड कुंडली क्या होती है। हाफ ब्लाइंड कुंडली उनको बोला जाता है जिनको दिन के समय तो नजर आता है, लेकिन रात्रि में ग्रह अंधे हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये एक तरह से आधे अंधे ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें केवल 2 ग्रहों को महत्व दिया गया है। यदि चौथे घर में सूर्य और 7वें घर में शनि होता है तो वो टेवा आधा अंधा टेवा कहलाता है। इस परिभाषा का बहुत बड़ा महत्व है। देखने में ये एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन ऐसे टेवे वाले के व्यक्ति के व्यवसायिक जीवन में और मन की शांति के लिए और गृहस्थ सुख के लिए काफ़ी हद तक अशुभ असर पड़ता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। 7वें घर में बैठा हुआ शनि बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ पर तुला राशि आती है। यहाँ पर शनि उच्च का होता है और पुराने ज्योतिष के अनुसार भी शनि को इस घर में होने से दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ बैठा हुआ शनि की 10वीं दृष्टि का फल
चौथे घर पर पड़ता है जहां पर उसका शत्रु सूर्य होता है। शनि की इस दृष्टि से सूर्य का फल कई प्रकार से अशुभ हो जाता है। पहली बात तो यह है कि शनि की 10वीं दृष्टि से चौथे घर का फल अशुभ हो जाएगा और सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें घर में होने से उसका अशुभ प्रभाव कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा। तो मित्रों, इसको हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि 7वें घर में विराजमान है और सूर्य चौथे घर में विराजमान है। सूर्य के चौथे घर में विराजमान होने से एक तो आपका जन्म रात का हो गया, दूसरा शनि सप्तम घर में 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो शनि का पूरा अंधेरा सूर्य पर जाएगा, यानी सूर्य पूरी तरह से अंधेरे में चला जाएगा और उसकी जो दृष्टि है, जो दृष्टि उसी 10वें घर में पड़ रही है वो जा नहीं पाएगी, यानी कर्म क्षेत्र में भी अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को सलाह की जाती है कि वो भी काम करें वो दिन के समय ही करें, रात्रि में कोई प्लानिंग ना करे और रात्रि को कोई भी डिसीजन ना ले। इसलिए ऐसे जातकों को रात में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। मित्रों, तो ऐसी स्थिति को हाफ ब्लाइंड कुंडली बोला जाता है। मित्रों, इसका भी यही उपाय है कि 4 अंधे लोगों को खाना खिलाया जाए तो इसका बुरा प्रभाव दूर हो जाता है। 4 ब्लाइंड पीपल को आप खाना खिला सकते हैं, ब्लाइंड आश्रम में जाकर उनको खाना खिला सकते हैं, तो इसका जो बुरा प्रभाव है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और रात को निर्णय लेने से बचना चाहिए, ये इसका परहेज है, ये परहेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लिया कि आधी अंधी कुंडली और पूरी अंधी कुंडली किसे कहते हैं। तो इस विषय को मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।